नमस्कार दोस्तों, माय टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि टैली टीडीएल में यानी कि टैली डेवलपर में एचटीटीपी गेट और एचटीटीपी पोस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है एचटीटीपी जेसन। मतलब ये जो रिक्वेस्ट जाएगी एचटीटीपी गेट या पोस्ट की, वो उसमें जो डेटा बॉडी में जाएगा या आएगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। तो देखते हैं इसको टैली में कैसे करते हैं। टैली में एचटीटीपी रिक्वेस्ट डालने का इनका अलग ही मेथड है। इसमें ये लोग कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उस कलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। कलेक्शन के अंदर डेटा सोर्स एचटीटीपी जेसन होगा, उसके बाद यूआरएल होगी जिस पे ये रिक्वेस्ट जानी है। जैसे कि हमारे केस में ये जो रिक्वेस्ट है उसकी यूआरएल है एचटीटीपी जीएसटी की वेबसाइट की। तो इसमें जो यूआरएल है वो है टैली जीएसटी के वेबसाइट से हम टैक्स पेयर की जो डिटेल लेनी है एपीआई के थ्रू, उसका यूआरएल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट है UTF-8, ये एनकोडिंग है। और जो रिमोट रिक्वेस्ट है इसमें जो जाती है वो एचटीटीपी पोस्ट के दौरान जो जेसन की बॉडी जानी है वो रिमोट रिक्वेस्ट से जाती है। और उसमें जो ये जो जेसन है वो कोई टेक्स्ट फाइल ना होकर टैली की अपनी रिपोर्ट होती है। तो उसको आप देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है। जैसे ये रिपोर्ट हो गया, इसका टाइटल कैप्चा है। यहाँ पर जो जेसन से रिलेटेड इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि प्लेन जेसन, यानी कि जो जेसन जाएगी वो कंप्रेस होके जाएगी, यानी कि वो फॉर्मेटेड नहीं होगी, ब्यूटीफाई नहीं होगी। दूसरा जो एट्रीब्यूट है एक्सपोर्ट एम्प्टी फील्ड्स, उसमें ये होता है कि अगर किसी जेसन टैग में डेटा नहीं है तो वो उसको भी एक्सपोर्ट करेगा। अगर ये नो होगा तो वो उस जेसन फाइल में नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉर्म लेवल पे। तो जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है डिलीट एक्सएमएल टैग का। फुल ऑब्जेक्ट यस करना है आपने, बिलोंग टू यस करना है। उसके बाद पार्ट। तो पार्ट लेवल पे यहाँ पर हमारे पास दो ही फील्ड है। जैसे कि इसमें एक जीएसटी नंबर है और दूसरा जो कैप्चा है जो हमें साथ में भेजना है टैली को जीएसटी की वेबसाइट पे टैली के थ्रू, वो है। तो उसका जो फॉर्मेट है एक्चुअल में जो बॉडी में जो जाएगा वो कुछ तरह इस तरह से होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले मैं जीएसटी की वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सर्च टैक्स पेयर है। सर्च टैक्स पेयर में हम बाय जीएसटी सर्च करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर जीएसटी नंबर डालते हैं तो नीचे कैप्चा आ जाता है। अब हमें जीएसटी नंबर डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद ये हमें डिटेल फैच करता है। जैसे कि ये कंपनी की डिटेल आ गई कैप्चा डालने के बाद। अब इस दौरान इस वेबसाइट ने क्या किया, इसको कैच करने के लिए मैंने एक क्रोम का एक्सटेंशन यूज किया है, वो है HTTP ट्रैकर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस दौरान जो वेबसाइट जो करती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ट्रैकर बंद था, इसको मैंने ऑन कर दिया है। इसको एक बार फिर से करके देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर डालता हूँ AA LFR 739Q1Z9 और उसके बाद जो कैप्चा आया 478901, ये मैंने क्लिक किया। फिर इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ट्रैकर में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन कैच हुई। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पहली वाली रिक्वेस्ट गई है वो है, आप देखेंगे यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट है। इसकी जो यूआरएल है वो ये है। तो इस यूआरएल को के थ्रू ये कैप्चा आया हुआ है। और जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो है HTTP पोस्ट की, जिसके थ्रू टैक्स पेयर का इंफॉर्मेशन आपके पास आई है।
तो देखिए उसमें जो बॉडी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बॉडी है जेसन के फॉर्मेट में जा रही है, उसमें पहला है जीएसटीएन, जीएसटीएन नंबर है, उसके बाद कैप्चा, कैप्चा नंबर है। तो जो कैप्चा हमने यहाँ डाला वो और जीएसटीएन नंबर जीएसटी वेबसाइट के पास ये पोस्ट रिक्वेस्ट से जा रहा है, ये सेकंड वाली से। और फर्स्ट वाली में क्या हुआ था कि हमने उनको इस यूआरएल के थ्रू, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू एक कैप्चा रिसीव किया था। तो इस यूआरएल को जैसे मैं अगर कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और अगर आप अपना वेबसाइट में इसी रिक्वेस्ट को आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर और इसको सेंड करेंगे, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए कैप्चा आपके पास आया 271179। और जो सेकंड रिक्वेस्ट है आपकी टेक्स्ट पेयर फेच करने की, तो यहाँ पर हमें ये कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा था 271170, 271179। तो जैसे ही हम कैप्चा को भेजते हैं जीएसएन जीएसटी नंबर के साथ, तो यहाँ पे देखिए इनका रिस्पांस आया नीचे, और रिस्पांस कुछ इस तरह से। तो ये एक जेसन है। आप इस जेसन का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये एज अ रिस्पांस हमें आया है। और जो हमारा रिक्वेस्ट गई, पोस्ट की जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी, उसमें जो हमने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक जेसन के थ्रू दी थी, उसमें जीएसटीएन और कैप्चा है। तो यही बॉडी, अगर आप देखेंगे ये बॉडी में है। यहाँ पर आप हेडर्स देखेंगे जो कि टैली में एक्सपोर्ट हेडर्स के नाम से जाने जाते हैं, वहीं यहाँ पर दो ही है, एक ये वाला, दूसरा यही वाला। इन्हीं हेडर्स को हम काम में लाते हैं। तो जैसे कि मैंने इसे यहाँ पर कॉपी कर लिया यहाँ से, पोस्टमैन से, और अपने टैली के टीडीएल में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हेडर में एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, और एक्सपोर्ट हेडर जो कंटेंट टाइप का है 4 सेट यूटीएफ, वो डाला है हमने। और जो बॉडी गई है जेसन की, वो इस रिपोर्ट के थ्रू गई है। तो जेसन बॉडी जो एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट है, उसमें रिमोट रिक्वेस्ट में जो रिपोर्ट है उससे क्या डेटा जा रहा है जेसन फॉर्मेट में, उसको चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर, जैसे ये एम्प्लॉय जेसन है, इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय जेसन की फाइल आती है। तो इसको आप, तो देखिए ये फाइल उसी रिपोर्ट से आई है। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे वो टैली में, ये जेसन जो बन के आया है, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए ये जो है एम्प्लॉय मास्टर रिपोर्ट का नाम है, उसका फॉर्म है, फॉर्म में जेसन टैग लगे हुए हैं। देखिए जो एम्प्लॉय डिटेल्स है ये पार्ट लेवल पे है। उसके बाद जो ये मेन पार्ट है, उसमें 3 पार्ट है, पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय एड्रेस और एजुकेशन का। तो जो टैग हमने पार्ट लेवल पे दिए उसका एक एरे बन के आया हुआ, जैसे पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, एजुकेशन। और ये फील्ड्स आई हैं, एम्प्लॉय नेम देवेंद्र रावत, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये आपके फील्ड से आ रही हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट चाहिए होती है जिसको एचटीटीपी जेसन रिक्वेस्ट में आपने ऐसा रिमोट रिक्वेस्ट डालना है। यहाँ पर कोई जेसन फाइल आप अटैच करके नहीं भेजते हैं, जो भेजते हैं वो रिपोर्ट के थ्रू भेजते हैं। तो ये रिपोर्ट्स कैसी बनी है और इसमें इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं कि टेस्ट करने, रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारा डेटा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। ये वाले देखिए आप, जो एम्प्लॉय रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पर उसका फॉर्मेट डिसाइड हुआ है जेसन सिसनेम यूटीएफ 8 जेसन, और जो लैंग्वेज है यूबी सिसनेम यूटीएफ 8 जेसन है। और इसका जो फाइल है, फाइल नेम है, वो जो पाथ डिफाइन कर रखा है हमने यहाँ पर, इसको सेव करा। तो ये इसका
लोकेशन है और उसका नाम है एम्प्लॉय जेसन। और बाद में जो हम रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो कि वही फाइल है जो ऐसा बॉडी जेसन बन के जा रही है, वो रिपोर्ट यही है। तो इस मेथड से अगर आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो जेसन बनी है वो उस प्रॉपर उस फॉर्मेट में है कि नहीं जिस फॉर्मेट में हमें रिमोट रिक्वेस्ट में भेजा। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ और साथ में जो कैप्चा जीएसटी की वेबसाइट से है उसको डाल रहा हूँ। तो ये कैप्चा और जीएसटी नंबर मुझे एक जेसन फाइल की मदद से इस तरह से वहां पर भेजना है कि मेरा जीएसटी नंबर जाए साथ में और कैप्चा जाए। तो इसको मैं कैसे किया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, ये दोनों फॉर्मेट जेसन के फॉर्मेट में डेटा गया है। तो होता क्या है कि अब ये जैसे ये रिपोर्ट आ गई, अब ये रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पर एक फॉर्म में कैप्चर किया है और इस रिपोर्ट की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में जो डेटा है, एक जीएसटी नंबर, दूसरा कैप्चा जो मैं डालूंगा आने के बाद वहां से, तो उसको मैंने इस वाली रिपोर्ट से उसे पोस्ट किया है। तो जो ये रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से, इसमें कुछ और नहीं है, दो ही टैग हैं, एक दोनों, और दोनों एक ही लाइन में रहे, जिस जीएसटी नंबर और कैप्चा। जो टैग में आप डालोगे वो यहाँ पर आएगा और जो इस फील्ड में स्टेटस में होगा वो आपके डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन में राइट साइड में आएगा। अब ये जो रिपोर्ट है ये डेटा कहाँ से उठाती है, इस कलेक्शन से। और ये जो कलेक्शन बना है वो एक लिस्ट वेरिएबल के थ्रू बना हुआ है और ये जो लिस्ट वेरिएबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो लिस्ट वेरिएबल का नाम है टेक्सो एलवी लिस्ट वेरिएबल कैप्चा लिस्ट। उसमें दो वेरिएबल हैं, एक जीएसटी का दूसरा कैप्चा का। दो जैसे ही मैं उस फॉर्म में एंटर करता हूँ और कैप्चा डालने को हिट करता हूँ तो ये फंक्शन रन होता है। ये फंक्शन क्या करता है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट जो भी होगी उसको डिलीट करता है और उसमें ये दो फील्ड्स जीएसटीएन और कैप्चा को इस लिस्ट वेरिएबल में ऐड करता है। और जब ये लिस्ट वेरिएबल में ऐड हो जाते हैं तो ये जो कलेक्शन है यहाँ पर मेंशन किया हुआ इसमें आ जाते हैं। तो लिस्ट वेरिएबल इसकी जरूरत आपको इसमें जरूर पड़ेगी, क्योंकि जो रिमोट रिक्वेस्ट के कलेक्शंस होते हैं उनको अगर आप डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट या पार्ट में रेफर करोगे तो बार बार रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर को जाएगी। तो हम करते क्या है कि इसमें पहले जो डेटा एक वन टाइम आता है उसको हम लिस्ट वेरिएबल के थ्रू लोकली सेव कर लेते हैं और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसका कलेक्शन बना के इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप, दूसरी बात ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। और जो सेकंड पार्ट है, जब हम ये रिमोट रिक्वेस्ट रन करते हैं तो उसके बाद जो डेटा आता है, अगर आप पोस्टमैन कलेक्शन में देखोगे तो इन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरह इस जेसन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। जैसे कि इसमें कुछ खास नहीं है, एक नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कहीं कहीं पर एरे भी है, जैसे कि एड्रेस के केस में। तो उसको हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कलेक्शन रेफर हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो कहाँ पर रेफर हो रहा है, ये जो हमारा फंक्शन है टैक्स पेयर की डिटेल का, तो इसमें भी हमने एक फंक्शन लिस्ट वेरिएबल यूज किया है। ये लिस्ट वेरिएबल बिल्कुल जो जेसन है आपके रिस्पॉन्स में आ रही उसको रिप्लिकेट करता है। जैसे कि ये सारे फील्ड्स के नाम हैं, तो जैसे ही हम वो रिमोट रिक्वेस्ट से जो डेटा आ रहा है जेसन में उस फंक्शन उस कलेक्शन को रेफर करते हुए उसमें हम लूप करते हैं और डेटा अपने लिस्ट वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। लिस्ट वेरिएबल में ऐड करने के बाद इसका अपना कलेक्शन बनता है और वो हम अपनी जो ये रिपोर्ट है जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाई देगी।
तो ये जो रिपोर्ट है वो टैली में यहाँ पर है, और जो कलेक्शन जो यहाँ पर रेफर हो रहा है वो यहाँ पर सोर्स कलेक्शन उसका लिस्ट वेरिएबल है। लिस्ट वेरिएबल में जो डेटा आया है वो आपके इस वाले HTTP जेसन वाले रिक्वेस्ट से आया है। तो अगर मैं इसको रिपीट करना चाहूँ दोबारा, तो इसमें दो मुख्य पार्ट हैं। एक तो रिमोट रिक्वेस्ट में जाने वाली रिपोर्ट, जिसमें कि हमारा जीएसटी और कैप्चा होता है, उसको हम इस रिपोर्ट में डालते हैं। ये रिपोर्ट बनती है आपके जो इनपुट फॉर्मेट है, जो पहला फॉर्म आता है जिसमें हम जीएसटी में पैच करते हैं, उससे नहीं बनी। ये सेपरेट रिपोर्ट है जिसमें कि डेटा उस फर्स्ट वाले रिक्वेस्ट में जाता है, जिसमें कि इस वाली रिपोर्ट्स, ये जो एक फॉर्म है इसमें डेटा फीड होता है, ये नहीं है, वो एक सेपरेट रिपोर्ट है जो कि जिसका नाम ही पोस्ट है। उसमें डेटा हम अपने कलेक्शन से लेते हैं। जो अल्टर वाली फॉर्म रिपोर्ट्स होती हैं टैली में, जिनमें कि आप कुछ एंट्री कर सकते हो या वैल्यू फिट कर सकते हो, वो एक्सपोर्ट नहीं होती हैं, वो HTTP जेसन की बॉडी में नहीं जाती हैं। उसके लिए आपको सेपरेट रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसमें लिस्ट वेरिएबल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसमें एक और चीज़ वेरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो होता है पार्ट लेवल पे, जहाँ पे कि जिसके बाद डेटा रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कलेक्शन के ऊपर रिपीट होगा, तो वहाँ पे स्क्रॉल वर्टिकल होना जरूरी है। अगर आप पार्ट लेवल पे ये लिखना भूल जाएंगे तो आपका फील्ड्स की वैल्यू जेसन में नहीं जाएंगी। एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट है, इस रिपोर्ट को एक बार रन करने से पहले आप किसी फंक्शन के थ्रू आप इसे चेक कर सकते हो। रन करके इस वाले मेथड से आप इसको एक नोट कर सकते हैं। जब रन करोगे आप तो ये ऐसा होगा। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप दो में से एक ही चीज कर सकते हो। या तो इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके एक बार चेक कर सकते हो, और अगर आपने चेक कर लिया तो इसको चेक करने के साथ साथ आप उसको उस रिक्वेस्ट की बॉडी में नहीं भेज सकते। आपको या तो चेक करना है या तो भेजना है। तो इसको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए पहले इसको फंक्शन से टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट एक्सपोर्ट होके जाएगी जेसन के रूप में वो सही आ रही कि नहीं। तो इस फंक्शन से करते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा पोस्ट करते हैं तो हम इस फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, सीधे बाईपास करेंगे, सीधे उस रिपोर्ट में जाएंगे जहां पर हमने ये कलेक्शन यूज करना है। यानी कि हम सीधे इसको रिक्वेस्ट से डेटा को भेज देंगे, और फिर जो डेटा आएगा उसको हम अपनी रिपोर्ट में लिस्ट वेरिएबल के थ्रू यूज करेंगे।